साथियों नमस्कार, मैं अवनीश टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, कल हम ब्रह्मांड पढ़ रहे थे, यूनिवर्स पढ़ रहे थे, उसमें कुछ भाग बच गया था, वो आज हम आपको पढ़ाना चाहेंगे। जैसे कि हम आकाशगंगा की बात किए तो हमने बताया कि बहुत सारे आकाशगंगा, लगभग 100 करोड़ बहुत आकाशगंगा जो है हमारे जो है गैलेक्सी में हैं। तो हम उस पर आज थोड़ा बहुत ये हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा नोट्स के रूप में, डिस्कस करेंगे। और जितने भी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह की विशेषता बताएंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो हम एक चीज़ देख लें, ये प्राक्सिया सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। सबसे निकटतम तारा है। उसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं, एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा का सबसे निकट का आकाश गंगा है। सबसे निकट का आकाश गंगा है। हमने बताया था बहुत सारे आकाश गंगा हैं। इस आकाश गंगा में जो हमारा आकाश गंगा है उसको मंदाकिनी कहते हैं, और हमारे आकाश गंगा से एंड्रोमेडा जो है, जिसका नाम है, वह सबसे निकट का आकाश गंगा है। और जो प्रैक्सिया सेंचुरी है वह सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। यह 2 फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद हम ये जितने 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि पहले 9 ग्रह था, और प्लेटो जिसकी मान्यता 2006 में समाप्त कर दी गई, क्योंकि यह जो पाथ होता है, कैपलर ने जो पाथ बताया था कि एक सर्कुलर पाथ होना चाहिए, तो ये अपने पाथ से भटक जा रहा था। तो यह सदस्यता एक बार तो इसको सदस्यता से बाहर कर दिया गया। तो अब जो बचे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। कल हम सूर्य के बारे में डिस्कस किए थे। सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड, अगर केंद्र का तापमान माने तो 15 मिलियन सेंटीग्रेड हम बताया था। सूर्य के बारे में हम डिस्कस किए थे पूरा। और पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश में पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का मैंने टाइम बताया था। और अगर पृथ्वी से हमने दूरी को डिस्कस किया था कि अगर पृथ्वी से दूरी देखा जाए तो यह 15 करोड़ किलोमीटर हमने डिस्कस किया था। और इसी तरीके से हमने सूर्य के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखें, अगर सूर्य से सबसे निकटतम बात करें तो बुध ग्रह है। उसके बाद बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि। बुध, यह बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ये यहां पर हम बना लें अरुण और वरुण। इस तरीके से हमको देखना है कि ये है। तो अगर ये में पूछा जाए, प्रश्न आता है सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह, तो उत्तर में बुध होगा। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध होगा। और उसके बाद अगर यह पूछा जाता है कि
पृथ्वी सूर्य से किस क्रम में है, तो यह तीसरा है। और हम अगर दूसरे शुक्र की बात करें तो यह दूसरा है, सूर्य से क्रम में यह दूसरा है और इसे सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। इसको सांझ या भोर का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। और दूसरी बात, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं कि जो अन्य ग्रहों के विपरीत चक्कर काटते हैं, यानी कि सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर जो है राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जबकि शुक्र और अरुण यह दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यह दो अलग इस तरीके से हो गए। फिर अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी, हमने बताया कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है। और दूसरी पृथ्वी की सबसे खास बात यहाँ है, यहाँ जीवन यापन संभव है, क्योंकि यहाँ पे सभी गैसें इस तरीके से गैसें हैं जिनके गैस मतलब है गैसों से जो है पृथ्वी पे रहा जा सकता है। और एक बात और, अगर सारे ग्रहों में सबसे घनत्व किसका ज़्यादा अगर देखा जाता है तो वह पृथ्वी का, पूरे ग्रहों में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है। और यह आकाश से नीला दिखाई देता है, इसको नीला ग्रह भी कह सकते हैं। और यह मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह लाल, इसकी ऊपरी सतह जो है लाल है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और यह फोबोस एवं डोबोस दो इसके उपग्रह हैं, ये उपग्रह हैं। इसके उपग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक इस पे पृथ्वी पे सबसे ऊंचा जो हमारा जो पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, वह माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ऊपर वहां पे जो पर्वत है वह निक्स ओलंपिया नाम है उसका, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मंगल के विषय में, यह लाल ग्रह है, इसको हम लाल ग्रह भी कह सकते हैं। उसके 2 उपग्रह फोबोस और डोबोस, और ये निक्स ओलंपिया वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट, उससे 3 गुना ऊंचाई ये रखता है। अच्छा, एक चीज और, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं इनके पास कि कोई भी उपग्रह नहीं है। इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर बृहस्पति की बात करते हैं हम, यह सबसे बड़ा, बृहस्पति सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। यह सबसे बड़ा ग्रह है। और एक चीज और, बृहस्पति के पास ही सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, लगभग 67 से लेके 69 कहीं कहीं मिलता है उपग्रह हैं इसके पास। सबसे ज्यादा उपग्रह जो हैं बृहस्पति के पास हैं। और ऐसे ही हम एक चीज और जान लेते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं बृहस्पति के पास। और इसमें इतनी चीज़ जानकारी के बाद शनि के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। शनि ग्रह जो है ये वलयाकार है, और यह जो है क्या कहते हैं, वो गैसों का एक जो है रिंग बनाया है, गैसों के रिंग से गैसा ये इस तरीके से है। और उसके बाद शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और अगर माना जाए उपग्रह में तो दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह इसके पास हैं। इस तरीके से फिर हम यहां देखेंगे
अरुण के बारे में मैंने पहले बताया था कि शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ जो है, पूरब से पश्चिम की तरफ ये चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद सबसे बाहरी जो है, सबसे बाहरी ग्रह जो है वह वरुण है। और इसीलिए अगर यह प्रश्न आता है कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन सा ग्रह है, तो हम वरुण निशान लगाएंगे। एक चीज़ और, अगर वरुण के जगह पर यूरेनस या वरुण के जगह पर नेपच्यून कहीं लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से देवनागरी में भी यूरेनस लिखा हुआ है तो भी ध्यान रखिएगा, यूरेनस और नेपच्यून, वरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून, तो इस तरीके से ध्यान में ये रखना है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, जो एक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। इस तरीके से ग्रहों से संबंधित जितने प्रश्न आ सकते हैं वह इतना ही है, इससे बाहर ग्रह से संबंधित कोई प्रश्न आ नहीं सकता। ये पूरा संपूर्ण है, कंप्लीट है। तो साथियों, अब हम अगले चैप्टर में आएंगे और पृथ्वी पढ़ेंगे, और पृथ्वी के बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के बाद हम वैसे तेज़ी स्पीड बना के और बहुत जल्दी पूरा सिलेबस, इस बार पूरा कंप्लीट सिलेबस जीएस के साथ साथ हिंदी, मैथमेटिक्स और ग्रामीण प्रवेश, तो जीएस और ग्रामीण प्रवेश तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, और मैथ और जो है हिंदी का जो है अपने वीडियो पे अपलोड कराऊंगा। तो साथियों, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।